हेलो एवरीवन। ये केजीएस आईएएस का पेपर है बिहार 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 24 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 10। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अंगकोर वाट मंदिर परिसर और बोरोबुदुर मंदिर किस भारतीय साम्राज्य के विदेशों में सांस्कृतिक और वाणिज्यिक प्रभाव के प्रमाण मिले हैं? ये गुप्त साम्राज्य में मिले हैं। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 2, किस पुरातात्विक खोज ने आर्यों से पहले की सभ्यता का पता लगाकर प्राचीन भारतीय इतिहास की हमारी पूर्व अवधारणाओं को बदल दिया? इसमें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लगभग 100 वर्ष पूर्व रामापिथेक्स नामक जीवाश्म वानर भारत में खोजा गया था। ये खोजा गया था शिवालिक पर्वत में, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ है? इसमें अप्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ देखना है। इसमें यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है, ललित विस्तार। नेक्स्ट है 6, अर्थशास्त्र में मौर्य सम्राट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रयोग की गई थी? ये की गई थी धर्म प्रवर्तक। डी आंसर इसमें सही है, मौर्य सम्राट के लिए। नेक्स्ट है 7, मौर्य अधिकारियों और उनके कार्यों का जो विचार है उसके बारे में बताना है। कितने युग में इसमें सुमेलित हैं? इसमें यहाँ पर अमाता महामात की बात करें तो सीमांत नीतियों को लागू करने से ये संबंधित था। ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा, नागल व्यूहाकाल नगर प्रशासन के अधीन न्यायिक अधिकारी से संबंधित है। ठीक है, सीएफ पोतवाध्यक्ष बाट और माप की जांच करने वाले। ठीक है, और लवणा अध्यक्ष ये लाइसेंस द्वारा नमक निर्माण का पर्यवेक्षण करने वाले थे। इसमें सही बताना है तो चारों ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, गणित सार संग्रह निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये महावीराचार्य, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 9, पुरुषार्थ के संदर्भ में अर्थ का क्या अर्थ है? जो अर्थ होता था पुरुषार्थ के संबंध में बताना है। ये सांसारिक समृद्धि और धन। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 10, हर्ष के किस ताम्र पत्र अभिलेख से उपयोगी प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है? ये बांसखेड़ा ताम्र पत्र अभिलेख से होती है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 11, हुमायूं के गद्दी पर बैठने के समय कौन से क्षेत्र प्रारंभ में कामरान के नियंत्रण में थे? इसमें थे काबुल और कंधार। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, सिख गुरुओं ने अपनी सर्वोच्च सत्ता को दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? इसमें की थी सच्चा पातशाह। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 30, इसमें यहाँ पर कौन सा क्षेत्र कृष्णदेव राय ने गजपतियों से पुनः प्राप्त किया था? इसमें नलकोंडा और कोंडाविदु और वारंगल। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 14, अकबर के तथा कथित नए धार्मिक मार्ग का वर्णन करने के लिए अबुल फजल और बदायूनी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? ये तौहीद ए इलाही का किया था। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 15, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से थोक व्यापार में शामिल थे? इसमें सेठ और बोहरा। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 16, 1919 में दिल्ली में हुए खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किसने किया था? ये हजरत मोहनी इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 17 है 1916 में लखनऊ अधिवेशन के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे 1916 के, वो अंबिका चरण मजूमदार थे और ये लखनऊ में हुआ था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। सही ऑप्शन इसमें बताने तो दूसरा ऑप्शन तो इसमें सही होगा। तीसरा ऑप्शन है, इस अधिवेशन में मुसलमानों और प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानमंडलों में निश्चित सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी इसमें यहाँ पर कुछ प्रांत थे जिनमें केंद्र में
कुछ प्रांत और केंद्र में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और महत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। 2 और 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 18, असहयोग आंदोलन के तीसरे चरण के दौरान कांग्रेस स्वयं सेवकों ने किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन अपनाया था? ये चरखा, खादी और जेल भरो, डी आंसर इसमें सही है। ये जुलाई 1921 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 19 सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है, AIUTC। नेक्स्ट है इसमें 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को मात्र सिपाही विद्रोह मानने के आधिकारिक सिद्धांत को चुनौती दी थी? इसमें यहाँ पर कर्नल GB मैलेसन, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 21, 1925 में कुडी अराजू की शुरुआत के बाद वे एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में उभरे। उन्होंने गुरुकुल में जाति आधारित अलगाव के मुद्दे पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मनुस्मृति और रामायण जैसे ग्रंथों का खुलकर विरोध भी किया था। इसमें किस समाज सुधारक का वर्णन किया गया है, ये इसमें बताना है। पेरियार EV रामासामी के द्वारा, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित स्वराजवादी नेताओं में से कौन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना? ये विट्ठल भाई पटेल, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 23, मौर्य मिंटो सुधारों के बाद किस घटना ने मुस्लिम राजनीतिक अभिजात वर्ग को अलग थलग कर दिया था? ये बंगाल विभाजन समिति ने जब बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई थी तब कर दिया था। नेक्स्ट 24, 1911 से 13 के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारत में मुस्लिम राजनीतिक राय को प्रभावित किया? ये किया था बाल्कन और इटालियन युद्ध, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 25, द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा का कौन सा क्षेत्र भारतीय शिक्षा मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर था? इसमें यूरोपीय और एंग्लो इंडियन शिक्षा, ये द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा का भारतीय शिक्षा के मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। नेक्स्ट 26 है, इसमें यहाँ पर ऊर्ध्वाधर असंतुलन जो वर्टिकल इम्बैलेंस है, इसका सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जब उपराष्ट्रीय सरकारों की राजस्व जुटाने की क्षमता और उन्हें सौंपी गई वे जिम्मेदारियों के बीच असंगति हो, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से गैर राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो गैर राजस्व है, गैर कर राजस्व के रूप में देखना है, तो इसमें यहाँ पर एक्सीट, ये भी है, अधिग्रहण, लाइसेंस शुल्क और शुल्क, इनको वर्गीकृत किया गया है। इसमें चारों ऑप्शन ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट 28, किस देश की रक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय जिससे सरकार की देनदारियों में कोई कमी नहीं आती? किस प्रकार के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसमें यहाँ पर राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट 29 है ऋण अस्वीकृति के संबंध में, इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं। इसका अर्थ है कि सरकार ऋण के ब्याज और मूलधन दोनों को स्वीकार करने और चुकाने से इनकार करती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है सरकारें अक्सर आंतरिक देनदारियों के प्रबंधन के लिए एक सामान्य राजकोषीय प्रथा के रूप में ऋण अस्वीकृति का सहारा लेती हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसमें जो ऋण का परित्याग दुर्लभ है और एक मानक राजकोषीय प्रथा नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका गलत पूछा हुआ है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय घाटे का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? इसमें यहाँ पर जो कुल व्यय होता है उसमें से कुल प्राप्तियों को हम माइनस कर देते हैं, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। यहाँ पर बजटीय घाटे के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में इसमें कथन विचार करना और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह मौद्रिक प्रबंधन का एक साधन है जिसे 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन जो बाजार स्थिरीकरण योजना है इसे 2004 में शुरू किया गया था। यह अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री द्वारा संचालित होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है।
सी आंसर इसमें सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है 32, टेलर नियम आर्थिक नीति के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? इसमें है बी ऑप्शन, मौद्रिक नीति नियम। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारित औसत कॉल मनी दर, जो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट है, की दैनिक गति के लिए कॉरिडोर निर्धारित करता है? इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो MSF है, और रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। अब यहाँ पर MSF देखें तो ये एक कॉरिडोर की ऊपरी सीमा होती है। यह वो दर होगी जिस पर बैंक आपात स्थिति में RBI से रातों रात धनराशि उधार ले सकते हैं। इसमें बैंक जो होंगे वो रातों रात धनराशि के लिए रेपो दर, जो रेपो दर होगी उसके ऊपर की दर पर इस पर ऋण लेते हैं। तो MSF ये होती है। और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट देखें, इसमें यहाँ पर जो बैंक होते हैं अधिशेष निधि को रात भर के लिए RBI के पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उल्टा होता है, इसमें जो रिवर्स रेपो रेट होती है RBI इसमें लेगी बैंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य सहभागिता दर WPR को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है? इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न कुल जनसंख्या का अनुपात। इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 35, इस प्रावधान के अंतर्गत केवल उत्पादन सीमित सब्सिडी की अनुमति है। इनमें एक निश्चित आधार वर्ष में क्षेत्रफल, उपज या पशुधन संख्या के आधार पर भुगतान शामिल है। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नीला बॉक्स, ये WTO का होता है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें सी ऑप्शन इसका सही है, यह सभी WTO सदस्य देशों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान व्यापार व्यवहार का प्रावधान करता है। नेक्स्ट 37, भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यह सदैव अपना संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। इसमें दृश्य, अदृश्य और पूंजी हस्तांतरण के से संबंधित सभी लेन देन शामिल होते हैं, ठीक है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन को प्रभावित करने वाले घटकों में से एक है, ये भी ठीक है। यह कभी भी अधिशेष या घाटा नहीं दिखाता है। इसमें जो BOP होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें यहाँ पर ये अधिशेष और घाटा भी दोनों दर्शाता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि गलत ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट 38, भुगतान संतुलन में विशेष आहरण अधिकार SDRS के आवंटन को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसमें किया जाता है प्रतिपक्ष के रूप में, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 39, जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये स्थिर रहता है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, RC दत्त को माना जाता है। नेक्स्ट है 41, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है? इसमें आर्टिकल 63 करता है, डी आंसर इसका सही है। जो 63 है भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान करता है। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? इसमें यहाँ पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा ये निजी व्यक्ति के लिए है और यहाँ पर इसमें परमादेश ये नहीं होती है, उच्च न्यायालय में होता है, निषेध भी नहीं होता, उत्प्रेषण भी नहीं होता है और यहाँ पर अधिकार परीक्षा जो होगा ये भी निजी व्यक्ति के लिए जारी की जा सकती है। तो 1 और 5 ए में आ रहा है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 43, रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में सही कथन इसमें देखना है। संविधान का आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी
उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अनन्य है। अनन्य मतलब कि एकमात्र है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है, लेकिन रिट के संबंध में देखा जाए तो ज़्यादा शक्तियाँ उच्च न्यायालय को मिली गई हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ओनली पहला ही सही होगा, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 44 है पंचायती राज संस्था के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। ठीक है पहला ऑप्शन। राज्य विधानमंडल ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण पर निर्णय लेता है। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 का 5 है, उसमें जो ग्राम स्तरीय पंचायत के अध्यक्ष होंगे चुनाव की विधि राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती है। ये है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर 45 राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष की बात की गई है, तो इसमें राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते होते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि संसद के द्वारा किए जाएंगे। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता का प्रश्न विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मामले में पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही है। जो 10वीं अनुसूची होगी इसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत जो सदन का पीठासीन अधिकारी होगा, जो अध्यक्ष विधानसभा में और सभापति परिषद, ये अयोग्यता के मामले में निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, गलत पूछा गया। तो नेक्स्ट है यहाँ पर 46 निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी अपनी जांच के दौरान लोकपाल के अधीक्षण एवं निर्देशन के अंतर्गत आती है। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो है, यहाँ पर CBI। ठीक है पहला ऑप्शन है इसका, ए आंसर करेक्ट है। 47 है इसमें चुनाव याचिकाओं के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। इनका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80A के अनुसार किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जो 1951 के 80 धारा है, इसमें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिक प्राधिकारी नहीं होते, बल्कि इसमें जो अपील होती है वो एक मंच होता है। तो इसमें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ये भारत में चुनाव याचिकाओं का निपटारे से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसे 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक दायर कर सकता है। इसमें यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव याचिका है केवल वही उम्मीदवार दाखिल कर सकता है जिसने चुनाव लड़ा हो, और इसमें जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। इसमें दोनों ही गलत है, ना तो एक नहीं दो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद और राज्य विधान मंडलों में सीटों की रिक्ति और सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इसमें यहाँ पर 101 और 102 ठीक है पहला ऑप्शन। फिर है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 190 और 191 ठीक है। इसमें 170 और 171 नहीं है, 108 109 नहीं है। अब इसमें यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है, तो इसमें 1 और 2 बी आंसर इसका करेक्ट है। 101 की बात करें तो संसद में सीटों का रिक्त होना है, और 102 में संसद के लिए सदस्यता के लिए निरर्हताएं जो अयोग्यता होती है, और 190 में राज्य विधानमंडलों में सीटों का रिक्त होना, और 191 में यहाँ पर राज्य विधानमंडलों में सदस्यता के लिए निरर्हताएं। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 49 जब दिल्ली विधानसभा सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली के उप राज्यपाल। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 50 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल की
कार्यकाल से संबंधित है। इसमें है आर्टिकल 67। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 51। निम्नलिखित में से कौन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं? इसमें यहाँ पर कोड भी दिए हुए हैं, ये बताना है। इसमें यहाँ पर वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है। मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति हैं उनको भी फ्री है। और यहाँ पर औद्योगिक कामगार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति, इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ये किया गया 7वां संविधान संशोधन। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 2 या 2 से अधिक जो राज्य होंगे उनके लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान 7वें संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के समाजवादी सिद्धांतों का उदाहरण नहीं है? ये इसमें यहाँ पर आर्टिकल 44 है। डी आंसर इसका सही है। इसमें राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास का निर्देश देता है। नेक्स्ट है 54। 44वें संविधान संशोधन के सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना निवारक नजरबंदी की अवधि को 3 महीने से घटाकर इसमें 2 महीने कर दिया गया। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 55 है निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित किया जाता है? इसमें यहाँ पर मनोरंजन कर है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 56। इसमें यहाँ पर उपयोग करके सही कथन इसमें बताने हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में मैकाल पहाड़ियों पर मिलती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। जो विंध्य और सतमाला पर्वतमाला है ये मध्य भारत में मैकाल पहाड़ियों पर ही मिलती है। पहला ऑप्शन जिसमें है वो तो सही होगा। इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। दूसरा है अनायमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। लगभग कितना फीट है? 8842 फीट है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। अब 2 ऑप्शन इसमें सही हो गए, 1 और 2, तो इसी में आ रहा है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 57 है भारत में अपवाह प्रतिरूप के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वतमाला में शेषनाग झील से निकलती है। पहला ऑप्शन ये गलत है। जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में स्थित जो वेरीनाग है उसके एक झरने से निकलती है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद इसमें बी आंसर निकल के आ रहा है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। फिर है यहाँ पर कारण, काली मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही ठीक है। दोनों ऑप्शन सही भी हैं और इसकी व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 59। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संबंध में देखना है। इसमें पहला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसे जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसे यहाँ पर ISFR का जो प्रकाशन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण FSI करता है और यह 1980 के वनों के संरक्षण विनियमन पर केंद्रित होता है और इसका अनिवार्य नहीं किया करता है ये। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं तो बी आंसर इसका निकल जाता है। नेक्स्ट है 59-60। निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मुख्यतः पाए जाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यह फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है और भोजन तथा चारे दोनों के लिए उपयोग की जाती है। इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता होती है और यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगाई जाती है। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, ये मक्का है। नेक्स्ट है 62। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है? इसमें जोड़ता है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 63। यह भूमध्य रेखीय वर्षा वनों और व्यापारिक हवाओं से
प्रभावित गर्म रेगिस्तानों के बीच स्थित है। यह वनस्पति 8 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपती है और सबसे प्रमुख रूप से सूडान में पाई जाती है। ये है यहाँ पर इसमें बता हुआ है किस प्रकार की जलवायु है, ये सवाना जलवायु है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। इसकी विशेषताएं यहाँ पर ये बताई गई हैं। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? इसमें यहाँ पर पलेया नहीं है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 65 है, नातांज परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है ईरान में, बी आंसर इसमें करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमित बंदरगाह है? इसमें है एन्नोर बंदरगाह, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कामराजर बंदरगाह इसको कहा जाता है। ये 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे अधिक स्वायत्तता और वाणिज्यिक ढांचा भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 67, वह प्रक्रिया जब मिट्टी और पौधों से वाष्पीकरण द्वारा जलभूमि से वायुमंडल में स्थानांतरित होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, इसमें ऑप्शंस दिए और सही कथन इसमें देखना है। ऑक्सीजन गर्म पानी में अधिक घुलनशील होता है, गलत है। सभी लैगून और डेल्टा ज्वार नदमुख के उदाहरण है, गलत है। सभी लैगून और डेल्टा नहीं है। शैवाल प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म तैरते जीवों को प्लवक कहा जाता है, तो इसमें ठीक है तीसरा ऑप्शन, केवल सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 69 निम्नलिखित में से कौन सी मैंग्रोव वन की विशेषताएं हैं? इसमें यहाँ पर तीनों ही हैं। हेलोफाइट्स वृक्ष और जरायुस्ता प्रजनन विधि है। लवण निस्पंदन प्रणाली के रूप में भी ये काम करते हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 70, झीलों के संबंध में कौन से कथन इसमें सही है? वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है और ये भारत चीन सीमा के पास सिक्किम में स्थित चोलामू झील है। सिक्किम में ये गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी इसमें करेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध द्वारा निर्मित है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित ये झील है, तो इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 71, राजस्थान में झामर कोटरा खानों से निकाला जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? इसमें रॉक फॉस्फेट है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है और ये राजस्थान में उदयपुर से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट खदान भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट फॉस्फेट खदान है। नेक्स्ट 72, इसमें यहाँ पर कौन सी परतें हैं जो होमोस्फीयर में शामिल हैं? इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल है। नेक्स्ट 73, भूकंपीय तरंगों के संबंध में इसमें सही कथन देखने हैं। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, ये ठोस और तरल पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, जो एस तरंगे होती हैं पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं, इसलिए तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, इसमें तरल पदार्थों की बात की गई है, ये ठोस से ही होकर गुजरती हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो इसमें सही होगा ही। पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में लगभग 1.7 गुना तीव्र होती हैं। 1 और 3 सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 74 है ऊर्ध्वाधर लवणता के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। उच्च अक्षांशों पर गहराई बढ़ने के साथ लवणता कम होती जाती है, ये गलत है। जो उच्च अक्षांशों के जब लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण महासागर की स्थिति और अक्षांश के आधार पर भिन्न होता है और इसमें जो लवणता में तीव्र परिवर्तन वाले क्षेत्र होते हैं उसको हेलोक्लाइन कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है उच्च अक्षांशों पर ऊपरी महासागरीय परतों में गहरी परतों की तुलना में लवणता कम होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में से कौन सी पवन
गर्म पवन है जो रॉकीज के पूर्वी ढलानों पर उतरती है और जिसे स्नो ईटर के रूप में भी जाना जाता है। ये चिनूक है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 76, जैव ईंधन उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसमें यहाँ पर तीसरी है। सी आंसर करेक्ट है। 77 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा की गई। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 78, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पद हासिल करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष। नेक्स्ट है 79 है, हाल ही में मॉरिशस की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया? ये किया गया पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 80, कौन सा उत्तर भारतीय राज्य पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है? इसमें हरियाणा है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 81, पहली बार किस देश की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने प्रकाश की सुपर सॉलिड अवस्था का निर्माण सफलतापूर्वक किया है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, इटली। नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट ने हाल ही में अपना ब्लू फ्लैग प्रमाणन पुनः प्राप्त कर लिया है, जिसे उसने अपने खराब रखरखाव के कारण खो दिया था? इसमें यहाँ पर रसीकोंडा समुद्री तट है। ये बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो रूसीकोंडा विशाखापट्टनम में है ये, और रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन इसमें पुनः प्राप्त हो गया है और भारत के 13 समुद्री तटों में से ये एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित होने वाला ग्लेशियर माना जाता है? इसमें ओक्सो कुल ग्लेशियर है। ये बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 84, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना किसने शुरू की? ये की गई भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 85, किस संस्थान ने DXEDGE डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता और विकास को सशक्त बनाना पहल शुरू की गई? ये की गई भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेम मतलब यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया? ये किया गया यूनेस्को के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में माउंट रुआंग स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है? इसमें यहाँ पर सुलावेसी द्वीप है। सी आंसर इसमें करेक्ट है और ये इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है 88, गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है, यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। जो गुनेरी मैंग्रोव है गुजरात का पहला है ये, इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, यह गिर सोमनाथ जिले में स्थित है और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो कच्छ जिले में स्थित गुनेरी है, इसके अंतर्देशीय मैंग्रोव को गुजरात के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया और ये 2002 के अनुसार अधिसूचित किया गया है। जो अधिनियम है इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत है, ना कि 1980 का। तो सही पूछा गया, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस संस्थान से नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये किया गया चांदीपुर से। चांदीपुर ये ओडिशा में स्थित है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 90 हाल ही में खबरों में रहा कॉल मेजोथू, ये क्या है? ये है पारंपरिक कला रूप। ए आंसर इसका सही है और ये कोच्चि, केरल के कोच्चि में मलयालम विभाग द्वारा एक कला मेजोथू कार्यशाला आयोजित की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली
निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की जाएगी? ये अमरावती में की जाएगी। डी आंसर इसमें करेक्ट है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है गुजरात। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 93, हाल ही में केरल में पाए गए निपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? इसमें यहाँ पर फल चमगादड़ है। बी आंसर इसमें सही है। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की कि जो निपा वायरस है उसके संपर्क में 425 लोग शामिल हैं। नेक्स्ट है 94, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय ने वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता? ये जीता वर्षा देशपांडे के द्वारा। यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 96, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार को सम्मानित किया गया? इसमें यहाँ पर ये राष्ट्रीय मानसिक जो निमहांस है इसको किया गया। ये बेंगलुरु में स्थित है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। ये 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार है। नेक्स्ट 97, हाल ही में किस शोध संस्थान ने यह खोज की कि पानी की बूंदें प्राकृतिक खनिजों को नैनो कणों में तोड़ सकती हैं? इसमें यहाँ पर IIT मद्रास के द्वारा। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 98, हाल ही में पारदर्शी समुद्री खीरे और गुलाबी समुद्री सुअर जैसे आकर्षक जानवरों की खोज किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी है? इसमें ए आंसर करेक्ट है। वित्तीय मैदान है। नेक्स्ट 99, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा किस नियामक संस्था को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? इसमें यहाँ पर RBI को। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 100, हाल ही में खबरों में रहे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS का मूल कारण क्या है? इसमें यहाँ पर जीवाणु है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 101, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक संतुलन में एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र क्या होता है? ये यहाँ पर शून्य होता है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 102, 102 है निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय नहीं है? इसमें कौन सा अणु है जो अध्रुवीय नहीं है? इसमें HCl नहीं है और H2O भी नहीं है, जबकि 3 और 4 है। 3 और 4 इसमें यहाँ पर अध्रुवीय नहीं है, तो 1 और 2 नहीं है, जबकि 3 और 4 तो हैं। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 103, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें आमतौर पर स्कूबा गोताखोरों द्वारा लिए जाने वाले श्वास मिश्रण में उपयोग की जाती हैं? इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 104, आधुनिक घरेलू जल शोधक की कार्य पद्धति के पीछे प्राथमिक सिद्धांत इसमें क्या है? इसमें यहाँ पर विपरीत परासरण है। यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 105, आलू, केला और अदरक पौधे के किस भाग के उदाहरण हैं? ये है यहाँ पर तना के। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 106, जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन के लिए जानी जाती है? इसमें पुरावनस्पति विज्ञान जानी जाती है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है किस प्रकार की वनस्पति का वर्णन किया गया है। यह उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय बर्फ की परत के नीचे एक सतत बेल्ट के रूप में फैली हुई है। यहाँ पर इसमें बात करें तो टुंड्रा के बारे में होगा, क्योंकि ध्रुवीय बर्फ है। यहाँ पर कनाडा से साइबेरिया तक उत्तरी सीमा और आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह तक फैला हुआ है। इसमें यहाँ पर टुंड्रा के बारे में बात की गई है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों की कटाई का कारण नहीं है? इसमें वनों की कटाई का कारण कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें यहाँ पर वन रोपण योजनाओं के माध्यम से वनों का प्राकृतिक पुनर्जनन, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 109, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन आमतौर पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधों में नहीं पाया जाता है? इसमें बड़ी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है
110। हाल ही में जैव विविधता संरक्षण और इको पर्यटन के लिए चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है ओडिशा में। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 111। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन का पता लगाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की गई? ये की गई यहाँ पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 112। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक और गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विकसित किया? ये किया गया चीन के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 113। हाल ही में किस कंपनी ने आयरन वुड नामक 7वीं पीढ़ी का TPU लॉन्च किया? ये किया गया गूगल के द्वारा। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 114। हाल ही में किस कंपनी ने अंतरिक्ष मिशन फ्रेम 2 लॉन्च किया है? इसमें यहाँ पर स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 115। हाल ही में किस IIT ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते से प्रेरित सौर वाष्पीकरण यंत्र विकसित किया है? ये किया है IIT बॉम्बे के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 116। किस संस्थान ने भारत की पहली स्वचालित बैट निगरानी और पहचान प्रणाली बैट इकोमॉन विकसित की है? ये की है भारतीय मानव आवास संस्थान के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 117। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ये मापता है वायुमंडल में आर्द्रता को। नेक्स्ट है 118। पवन ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसमें यहाँ पर गतिज है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 119। यदि लोहे, लकड़ी और कागज के बराबर आकार के टुकड़े 500 मीटर की ऊंचाई से गिरे तो आदर्श परिस्थितियों कोई वायु प्रतिरोध नहीं है में कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? इसमें सबसे पहले पहुंचेगा तीनों एक ही समय पर। यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। 119 का यहाँ पर लोहे, लकड़ी और कागज यहाँ पर 500 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं तो तीनों एक साथ ही पहुंचेंगे। नेक्स्ट है 120। निम्नलिखित में से कौन पानी की बूंद की गोलाकार आकार के लिए जिम्मेदार होता है? इसमें पृष्ठ तनाव होता है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 121। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन इसमें बताना है। पहला है इसमें वर्ष 2023-24 में बिहार में 27.8 हजार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती हुई। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बिहार में वर्षा 2023-24 में 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है बिहार का देश के कुल मखाना उत्पादन में 85% योगदान है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 122। बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह का आरंभ कब और किन जिलों में किया गया था? यह किया गया था 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में। तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 123। 123 बिहार में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 124। बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर पाया जाता है। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 125। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है? दोनों को करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश और झारखंड को। इनमें से करती है यहाँ पर केवल तीसरा। यहाँ पर सी आंसर इसका सही है, रोहतास। केवल सी। बिहार का जो रोहतास जिला है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से उसकी सीमा मिलती है। झारखंड की सीमा बिहार के 8 जिलों से मिलती है और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बिहार के 8 जिलों से ही लगती है। दोनों की 8 से ही लगती है, कहीं कहीं पे 7 भी दे दिया गया है, लेकिन 8 ही है। नेक्स्ट है 126। निम्नलिखित में से किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? ये हुआ पाल काल में। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 127। कर्नाट राजवंश के
किस शासक ने शासनकाल में मिथिला क्षेत्र में पंजी प्रबंध मुख्य रूप से विकसित हुआ था? इसमें यहाँ पर हरि सिंह देव, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 128, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होता है, ए आंसर इसमें सही है। 129 है इसमें, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? ये है मकतूबात ए सदी, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 130, किस वर्ष मुगल सम्राट फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक हुआ था? ये हुआ था 1713 में, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 131, बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा कब और कहां की गई थी? ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 132, बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है? ये 30 जिलों में किया जा रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 133, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान JJHA का शुभारंभ कब किया गया था? ये 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 134, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ पर स्थित है? ये पटना में है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 135, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित इसमें कथन दिए हैं और इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। इनका जन्म पटना साहिब में 1666 में हुआ था, ठीक है, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी, ठीक है, तीसरा भी। अब इसमें ये सिखों के 9वें गुरु थे, ये सिखों के 9वें गुरु नहीं थे, ये 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। और जो गुरु तेग बहादुर थे वो 9वें थे, जो उनके पिता थे। तो इसमें यहाँ पर दूसरा और चौथा गलत है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 136, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 137, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता पाई गई थी? ये पश्चिमी चंपारण में पाई गई थी, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 138, इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के क्षेत्र में स्थित था, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अंग महाजनपद की राजधानी राजगृह थी, गलत है, इसकी राजधानी चंपा थी, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 139, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे बिहार के नेता शीलभद्र याजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1906 में बख्तियारपुर में, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 140, बिहार के प्रथम भारतीय एडवोकेट जनरल कौन थे? इसमें ये थे बलदेव सहाय, बी आंसर इसमें सही है। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। इसमें फर्स्ट है 141, कुछ जो विदूषक हैं वो पुरुष हैं, कुछ विदूषक, यहाँ पर कुछ विदूषक ये क्या है? पुरुष हैं। कोई भी पुरुष, यहाँ पर ये विदूषक है और ये पुरुष हैं। कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है, ये है साइकिल। इसमें यहाँ पर निष्कर्ष निकालने हैं, ये दिया हुआ है, इसमें ये साइकिल नहीं है। तो पहला है इसमें कोई भी विदूषक साइकिल नहीं है, कोई भी विदूषक साइकिल, इसमें विदूषक ये साइकिल है और विदूषक इसमें यहाँ पर हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ जो विदूषक हैं वो क्या हैं? यहाँ पर पुरुष हैं। दूसरा है कोई भी पुरुष, जो कोई भी पुरुष है वो विदूषक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, पहला भी और दूसरा भी। कुछ विदूषक साइकिलें हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। कुछ पुरुष विदूषक हैं, जो कुछ पुरुष हैं ये विदूषक हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 142 है, यदि एक पूर्णांक m को 5 से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर जो भाज्य होता है, जैसे यहाँ पर हम
2 से डिवाइड करते हैं किसको, 5 से, 5 को, तो 2 2 से यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। तो 5 बराबर किसके हो गया, 2 क्रॉस 2 और प्लस के 1, जो रिमाइंडर आया। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला होगा भाज्य बराबर ये भाज्य होगा और इसमें भाजक क्रॉस यहाँ पर भागफल और प्लस के शेषफल हो जाता है। इसका ये फॉर्मूला यहीं से बन जाता है। इसमें यहाँ पर यदि m एक कोई संख्या है उसको 5 से हम भाग करते हैं और शेषफल कितना बचता है, यहाँ पर 4 बच जाता है। m को हम भाग कर रहे हैं किससे, यहाँ पर 5x और प्लस के कितना 4 होगा। और m + 1 यहाँ पर फिर यहाँ पर बोला हुआ है m + 1 को 7 से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर m + 1 को विभाजित करेंगे किससे, 7 से, तो उसमें जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 0। तो 7 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5x प्लस के यहाँ पर कितना 4 और प्लस के यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसी को ही हम 7 से विभाजित कर देंगे क्योंकि m + के 1 है। 7 से विभाजित कर दिया तो इसमें यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर 4 और 1 5 ये हो गया और इसमें यहाँ पर है, तो इसकी में जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 6, x की जो वैल्यू आएगी वो 6 हो जाएगी। अब m बराबर कितना था, 5x प्लस के 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m बराबर 5x प्लस के 4, तो इसमें x की जगह 6 रखेंगे तो 5 6 30 और 34 हो गया। तो इसमें जो आंसर होगा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 143। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत 60 अंक है। यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि जो कुल छात्र थे वो 100 मान लिए और जो औसत अंक है ये बताया हुआ है, यहाँ पर बोला है कि 60 है। सबसे होशियार छात्र जो 18% छात्रों के औसत अंक कितने, 88 हैं, 18% छात्रों के। तो यहाँ पर जो कुल अंक होंगे ये 18 और यहाँ पर जो 18% है, 18% यहाँ पर कितना होगा, ये 88 हो जाएगा। यहाँ पर 88 हो जाएगा, 18% निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18% का यहाँ पर कितना हो गया औसत 88 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पर 18 क्रॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 88, कुल अंक जो हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हो जाएगा 1584, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगला भी करेंगे, जो 22% छात्रों के औसत अंक कितने देते हैं, यहाँ पर 30 दिए हुए हैं, तो 22 और इंटू कितना कर लेंगे, 30 कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा ये 660। अब 100 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, यहाँ पर 60 है, तो इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 60 में, तो ये आ जाएगा 6000। अब यहाँ पर इसमें हमें निकालना है शेष छात्रों के औसत अंक कितने होंगे, जो बाकी के छात्र बचे उसके औसत अंक कितने हैं। हमने 100 छात्रों का भी निकाल लिया, 22% का भी देख लिया, 18% का भी देख लिया। अब हमें देखना है शेष जो छात्र है, शेष छात्रों का होगा यहाँ पर 100 और माइनस के 18 और माइनस के 22, यही तो होगा। यहाँ पर 22 को इनको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 18 और 22 ये तो यहाँ पर आ जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पर ये 40 बन जाएगा, 100 में से 40 गया तो 60 बच गया। अब 60 छात्रों के जो 60 छात्र हैं उनके हम कुल अंक देख लेंगे। तो यहाँ पर 100 छात्रों के तो कितने थे, 6000 आया है, माइनस के अब जो दोनों का आया ना उसको जोड़ के और घटा देंगे। यहाँ पर 18% का 1584 आया है और यहाँ पर जो 30% है इसमें 660 आया है। तो इसमें हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 3700 यहाँ पर 56 आएगा। इसका अब हम यहाँ पर निकालेंगे औसत, कितने छात्र थे, जो भी शेष छात्र हैं 60 है, तो 3756 और डिवाइडेड बाई कितना 60, इसमें आएगा ये 62.6। तो इसका जो आंसर होगा ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 144 में यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर देखनी है कौन सी संख्या होगी। 18 से यहाँ पर 23 पे गए तो 5 हो गए, और फिर यहाँ पर देखें अगर 23 से 7 पे जाते हैं, क्योंकि 5 7 9 इसमें ओड नंबर को हम जोड़ते चले जाएंगे। 23 से फिर 23 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 145 है निम्नलिखित वर्गों के बीच शब्दों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वैन आरेख का इसमें देखना है कौन सा इसमें सही होगा। इसमें जो यहाँ पर खेल होंगे, यहाँ पर जैसे फुटबॉल है, अब वो फुटबॉल की बात करें तो वो क्या है, एक खेल है, और जो एथलीट है वो तो अलग ही होगा ना। जैसे फुटबॉल है
फुटबॉल तो क्या है, एक खेल है, खेल में ही आ जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा यही बनेगा कि एक इसमें आ जाएगा और यहाँ पर एक अलग आ जाएगा। एथलीट तो खेलने वाला होगा ना, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 146, इसमें यहाँ पर ये जो सभी ये दिया हुआ है, इसके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और यहाँ पर जो नए शब्द में दाएं से तीसरे और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने इसमें अक्षर होंगे ये बताना है। तो इसमें यहाँ पर देखें, इसमें ये दिया हुआ है AL, इसमें A है, फिर यहाँ पर L है, फिर यहाँ पर PH अल्फ़ाबेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा ये डेल HIHATINA। तो इसका भी यहाँ पर इसको ऑर्डर को बनाएंगे तो इसमें यहाँ पर 8 बनेंगे। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 147, इसमें यहाँ पर बी के जो बी फलक है उसके विपरीत संख्या कौन सी होगी ये देखना है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर कोई सा कॉमन है, हाँ क्यों और क्यों है। तो क्यों से ऐसे हम इसमें जाएंगे, पहले तो यहाँ पर क्यों लिख लिया, फिर पी लिख लिया और फिर यहाँ पर क्या है ई, क्यों पी ई, फिर यहाँ पर क्यों है, फिर बी है और फिर एक्स। अब इसमें हमें देखना है बी के विपरीत जो होगा ये पी होगा, तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 148, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। इसमें यहाँ पर ये बताना है, यहाँ पर ए है और वो प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है और 8 दिन में वो समाप्त कर लेता है। इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 और यहाँ पर H1। H होता है यहाँ पर कितने घंटे, डे हो गए, और यहाँ पर M मतलब कि महीने, इस तरीके से। और डिवाइडेड में होता है W1, W1 मतलब कि कितने काम थे। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाई W2 के होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर अब लगाएंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो M तो यहाँ पर व्यक्ति है, D क्या होता है, दिन होता है, H घंटे होता है और W यहाँ पर कार्य है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, इसमें पहला दे दिया जो A है तो A और क्रॉस ए है और वो 5 घंटे और 8 दिनों में पूरा कर लेता है। कार्य तो सेम ही है, बराबर है। और यहाँ पर कितना दे दिया ये, इसमें बी है, बी और 6 घंटे है इसका और 10 दिनों में ये पूरा कर लेता है। तो इसमें जो ए और बी का जो रेशियो आएगा ना, इसमें वही आएगा निकल कर। तो इसमें 5 से इसको कट करेंगे तो 2 बार कट हो गया, 2 से इसको कट करेंगे तो 4 बार हो गया। अब 2 से ये हो गया और 2 से 3 हो गया। यहाँ पर 2A बराबर आ गया 3B, इसमें 2A बराबर आया 3B के। तो A डिवाइडेड बाई B जो होगा वो 3 रेशियो में 2 आ जाएगा। A और B का जो रेशियो हुआ यहाँ पर वो आया 3 रेशियो 2 के। अब ये आया है 3 और 2 रेशियो में आ गया, A और B की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर इसमें बोला हुआ है इसने कि यदि वे दोनों मिलकर, यहाँ पर दोनों मिल जाएं, यहाँ पर 3 और 2 दोनों को मिलाएंगे हम, 8 घंटे में करें, दोनों मिला देंगे, 3 प्लस के 2 को मिला दिया और यहाँ पर कितना 8 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पर वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर डी निकालना है और यहाँ पर जो आएगी जो कुल कार्य होगा वो दक्षता क्रॉस समय के होगा। तो इसमें यहाँ पर हम ये निकालेंगे A क्रॉस यहाँ पर 5 और इंटू कितना 8 हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे। तो इसमें एक ही जो दी हुई है 3 दी हुई है, तो 3 5 जा 15, 15 8 जा 120, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 120। अब 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर कट किया, ये 15 आया। अब 3 और 2 5, 5 दिया 15, तो ये 3 दिन में कर लेंगे। तो 3 दिन इसमें आंसर होगा। यहाँ पर 3 दिन आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 149, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 14,522 और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। ये यहाँ पर 7 वर्षों में है ये, और ये 11 वर्षों में मिश्र धन दिया हुआ है। अब 7 वर्षों का तो ये है और एक निश्चित दर 11 वर्षों का ये दे दिया। तो इसमें 7 और 11 तो 4 वर्षों का निकल जाएगा घटाने पर, तो ये 4 वर्षों का निकलेगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे कि 18,906 और 14,522, इसको माइनस करेंगे, 4 वर्षों का निकल गया 4384। अब इसमें हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 4 का डिवाइड कर देंगे, 4384 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 हो गया। अब डिवाइड करेंगे 4 का तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 1096, 1 वर्ष का आ जाएगा ये साधारण ब्याज। अब 7 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, 7 वर्षों का
साधारण ब्याज, इसमें 7 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 वर्षों का आ जाएगा। अब मूलधन निकालेंगे तो मिश्र धन माइनस के साधारण ब्याज हो जाएगा। अब इसमें जो निवेशित राशि होगी ना वो 14,522 आई है जो 7 वर्षों की थी, और यहाँ पर जो 7 वर्षों की आई है उसको भी माइनस कर देंगे तो इसमें आएगा यहाँ पर 14,522, ये 7 वर्षों की यहाँ पर निश्चित दर पर थी, और यहाँ पर जो 7 वर्षों की साधारण ब्याज आई है वो आया है 7,672। अब इसको माइनस करेंगे तो 6,850 रुपये ये होगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। 12% और 20% और 25% इसमें क्रमिक छूट यहाँ पर दे दी गई है, तो इसमें यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे इसको। इसमें यहाँ पर एक ये भी होता है कि 12% है छूट दी गई है, तो इसमें हम मान लेते हैं 100% मान लिया और क्रॉस 12% है तो 88 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, क्रॉस यहाँ पर कितना होगा ये 80 हो जाएगा क्योंकि 20 घटा देंगे 100 में से, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। और यहाँ पर कितना है ये 25% की छूट तो कितना बच गया 75, और डिवाइडेड बाई कितना 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गई। यहाँ पर 88 ये बच रहा है, फिर 8 बच रहा है और 75 बच रहा है। 88, 8 और 75 नीचे बच रहा है 1000। इसमें 88, 8 और 75 और नीचे बचा कितना 1000। इसमें यहाँ पर 25 से कट करेंगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 40 बार, और 4 से इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार कट होगा 5 बार कट होगा। अब 88 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 2 26 और डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें 5 का डिवाइड करेंगे 264 में, 264 में डिवाइड करेंगे किसका 5 का। अब 5 से इसमें डिवाइड करने पर 5 5 जा 25 हो गया, फिर यहाँ पर बचा 1 और 4, 5 2 जा 10 और पॉइंट लगा के यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो इसमें यहाँ पर 52 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पर ये 8% आया। अब इसको 100% में से हम घटाएंगे क्योंकि कितनी छूट मिली थी, तो 100 में से इसको हम माइनस करेंगे तो 52 और पॉइंट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 लगाएंगे माइनस करेंगे तो इसमें 2 हो गया। अब यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो इसमें 7 होगा, और यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 गया तो 4, 47.2%। तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा, 47.2% ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है।